कहानी उस ऐतिहासिक मुकाबले की जब हरभजन सिंह और सुरेश रैना ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे रोमांचक क्रिकेट मैच की यादों में जहां हरभजन सिंह और सुरेश रैना ने मिलकर न केवल टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि मैदान पर पाकिस्तान के खेमे में भी खलबली मचा दी। यह मैच कई मायनों में खास था, चाहे वह आखिरी ओवरों का दबाव हो, हरभजन और शोएब अख्तर की टक्कर, या फिर भारतीय टीम की शानदार वापसी। पारी की शुरुआत और लड़खड़ाती टीम इंडिया। इस मैच की शुरुआत में भारतीय टीम के बल्लेबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। शुरुआती झटकों ने दर्शकों को हैरान कर दिया। केवल 10 रन पर टीम इंडिया के 5 विकेट गिर चुके थे। कप्तान एमएस धोनी ने क्रीज पर आकर पारी को संभालने की कोशिश की और 56 रन की अहम पारी खेली। हालांकि वह भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और पवेलियन लौट गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना पर पूरी जिम्मेदारी आ गई। जडेजा ने आते ही एक बेहतरीन शॉट खेलकर 3 रन बटोरे, लेकिन जैसे ही टीम का स्कोर 1515 पर पहुंचा, जडेजा 6 रन बनाकर आउट हो गए। यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि अब टीम इंडिया को 36 गेंदों में 50 रन बनाने थे और जीत की उम्मीदें धुंधली पड़ती दिख रही थीं। हरभजन सिंह का मैदान में आगमन यहीं से कहानी में रोमांच का असली मोड़ आया। हरभजन सिंह मैदान पर उतरे और सुरेश रैना के साथ मोर्चा संभालने लगे। टीम इंडिया को 28 गेंदों पर 48 रनों की जरूरत थी। रैना ने दबाव को कम करते हुए एक चौका लगाया और दर्शकों में उत्साह भर दिया। उनके शॉट से ऐसा लगने लगा कि भारत मैच में वापसी कर सकता है। शोएब अख्तर की घातक गेंदबाजी ने खेल को और रोमांचक बना दिया। उन्होंने जडेजा को आउट करने के बाद रैना और हरभजन पर निशाना साधा। इस बीच रैना ने एक शानदार छक्का लगाया, जिससे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच बेचैनी साफ दिखने लगी। जब हरभजन ने लगाया शोएब अख्तर को लंबा छक्का 46वें ओवर में, हरभजन सिंह ने एक ऐसा छक्का मारा जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। शोएब अख्तर की गेंद पर मारा गया यह शॉट इतना लंबा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बस देखते रह गए। इसी छक्के के बाद शोएब अख्तर और हरभजन के बीच आंखों से लड़ाई शुरू हो गई। दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव साफ नजर आ रहा था, लेकिन हरभजन ने अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित रखा। आखिरी ओवर का रोमांच मैच अपने चरम पर था। आखिरी 6 गेंदों में टीम इंडिया को 7 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद आमिर के हाथों में थी। पहली गेंद पर सुरेश रैना ने सिंगल लिया, जिससे स्कोर थोड़ा और करीब आ गया। दूसरी गेंद डॉट रही, लेकिन तीसरी गेंद पर प्रवीण कुमार ने 2 रन निकाल लिए। अब भारत को 3 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत थी। यहां पर मोहम्मद आमिर ने एक शानदार यॉर्कर डाली, लेकिन हरभजन सिंह ने इसे ब्लॉक कर दिया। अब 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी। पांचवी गेंद पर हरभजन ने पूरा जोर लगाते हुए एक लंबा छक्का मारा, जिससे भारत ने यह मैच जीत लिया। मैच के बाद का ड्रामा मैच खत्म होते ही हरभजन और शोएब अख्तर के बीच एक बार फिर तनातनी हो गई। हालांकि अंपायर और दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने स्थिति को संभाल लिया। यह मुकाबला न केवल क्रिकेट का एक यादगार अध्याय बना, बल्कि भारत पाकिस्तान के मैचों की रोमांचक परंपरा का एक और शानदार उदाहरण भी। इस जीत ने दिखाया कि क्रिकेट केवल तकनीक का खेल नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। हरभजन सिंह और सुरेश रैना की साझेदारी ने इस बात को साबित कर दिया कि मुश्किल परिस्थितियों में भी वापसी की जा सकती है। क्या आप इस जीत को कभी भूल सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि यह मैच एक प्रेरणा है कि जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए, कुछ भी संभव है। और मोहम्मद आमिर भैया बॉलिंग कर रहे थे काफी सटीक सटीक यार्कर यहाँ पर मोहम्मद आमिर सुरेश रैना और हरभजन सिंह को मार रहे थे। अब टीम इंडिया को 14 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत थी। काफी अच्छा मुकाबला हो रहा था। यार्कर मोहम्मद आमिर मारते जा रहे थे, लेकिन भैया यहाँ पर खोद कर निकाल दिया था यहाँ पर बैट्समैन ने सुरेश रैना ने, और गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अब टीम इंडिया को 13 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत थी। मुकाबला काफी टक्करदार होने वाला था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला तो हमेशा से ही टक्करदार होता
यहाँ पर आमिर शकीक पर यारकर फेंके जा रहे थे, लेकिन बैट्समैन भी उतने ही शानदार थे। रैना जो कि काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज है। 12 गेंदों पर 16 रनों की ज़रूरत थी। टीम इंडिया को शोएब अख्तर के हाथ में गेंदबाजी थी। पहली गेंद पर सुरेश रैना ने अच्छा शॉट खेला और लंबा सा छक्का जड़ दिया भैया। तो यहाँ पर अब ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया पूरी तरह इस मैच में पकड़ बना चुकी है, क्योंकि भैया यहाँ पर सुरेश रैना ने जैसे ही छक्का लगाया, अब यहाँ पर ज़्यादा रन टीम इंडिया को नहीं चाहिए था। अब टीम इंडिया पूरी तरह इस मैच में आ चुकी थी। 11 बॉलों पर 10 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। सिंगल के बाद दूसरा रन भी दौड़े और दूसरा रन भी बड़ी आसानी से इन दोनों ने पूरा कर लिया। अब सिर्फ 6 रनों की ज़रूरत थी। टीम इंडिया को 10 गेंदों पर 8 रनों की ज़रूरत थी और सुरेश रैना और हरभजन सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। तीसरी गेंद शोएब अख्तर फेंकने के लिए जा रहे थे और तीसरी गेंद पर यहाँ पर चमत्कार हो जाता है। चमत्कार नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, वहाँ पर डिफेंस कर दिया था। चौथी गेंद काफ़ी सटीक यारकर थी, वहाँ पर अच्छी तरह से सुरेश रैना ने खेला। अब 8 गेंदों पर 7 रनों की ज़रूरत थी। हरभजन सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। हरभजन सिंह डॉट कर गए 5वीं गेंद। अब टीम इंडिया को 7 गेंदों पर 7 रनों की ज़रूरत थी। 261 रन पर टीम इंडिया का 6 विकेट गिर चुका था। लास्ट गेंद शोएब अख्तर की फेंक रहे थे, यहाँ पर अच्छा बाउंसर उन्होंने मारा। अब 6 गेंदों पर 7 रनों की ज़रूरत टीम इंडिया को थी। अब भैया मुकाबला काफ़ी टक्करदार हो चुका था, क्योंकि हरभजन सिंह और सुरेश रैना बल्लेबाजी कर रहे थे और अब लास्ट ओवर मोहम्मद आमिर लाने वाले थे। मोहम्मद आमिर जो कि एक भयानक गेंदबाज थे। यहाँ पर हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच में थोड़ी अनबन भी देखने को मिल रही थी। ग्राउंड पर ये दोनों काफ़ी विचलित दिख रहे थे, दोनों लड़ाई भी कर रहे थे। यहाँ पर एम्पायर आया और शोएब अख्तर को थोड़ा यहाँ पर संभाले और शोएब अख्तर उसके बाद फील्डिंग करने गए। उसके बाद मोहम्मद आबिद ने पहली गेंद फेंकी और पहली गेंद पर सुरेश रैना ने 1 रन ले लिया। अब 5 गेंदों पर 6 रनों की ज़रूरत थी यहाँ पर, लेकिन भैया हरभजन सिंह दूसरी गेंद डॉट कर जाते हैं और रन लेने के चक्कर में यहाँ सुरेश रैना भैया पवेलियन में वापस जा रहे हैं। यहाँ पर अब टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग चुका था। सुरेश रैना जो सेट हो गए थे, यहाँ पर भैया सुरेश रैना सेट हो गए थे। अब वो आसानी से इस रन को बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर रैना ने जोखिम लिया। 34 रन बनाकर सुरेश रैना यहाँ पर पवेलियन में जा रहे थे। अब परवीन कुमार बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे। परवीन कुमार जो के काफ़ी अच्छे बैट्समैन तो नहीं थे, वो बॉलर थे, लेकिन भैया यहाँ पर एक बार फिर से हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच में लड़ाई देखने को बार बार मिल रही थी। ये दोनों हमेशा लड़ाई करने के लिए जा रहे थे। कामरान अकमल आए वहाँ पर, शोएब अख्तर को फिर से ले गए। फिर से यहाँ पर एक बार लड़ाई सहमी और उसके बाद अब परवीन कुमार खेलने के लिए तैयार हुए। परवीन कुमार ने तीसरी बॉल खेली, यहाँ पर सटीक यार कर मोहम्मद आबिद ने मारी और उस गेंद पर यहाँ पर 2 रन आसानी से इन्होंने ले लिया। अब भैया जीत के लिए 3 गेंदों पर 4 रनों की ज़रूरत थी। मुकाबला तो काफ़ी टक्करदार हो गया था दोनों के भी पक्ष में ये मुकाबला जा सकता था, क्योंकि 3 गेंदों पर अब 4 रनों की ज़रूरत थी। या मोहम्मद आमिर गुस्से में दिख रहे थे, क्योंकि उनके एक फील्डर ने वहाँ पर हड़बड़ी दिखाई और गेंद को छोड़ दिया था। अब चौथी बॉल इन्होंने फेंकी और चौथी बॉल पर परवीन कुमार ने 1 रन हरभजन सिंह को दे दिया। अब भैया 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी। हरभजन सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। हरभजन सिंह ये सोच रहे थे कि कैसे छक्का मारे और मैच को जिताएं। और यहाँ पर टीम में भी यहाँ पर बवाल मचा हुआ था। दोनों टीमें अभी तक ऐसा लग रहा था कि दोनों के टीमों के पक्ष में ये मैच जा सकता है, लेकिन 5वें गेंद पर हरभजन सिंह ने एक लंबा सा छक्का लगाकर मैच को अपने पक्ष में कर लिया और टीम इंडिया इस तरह बड़ी 5वें गेंद पर मैच जाकर जीत गई। 49 ओवर 5 गेंद पर टीम इंडिया ने 271 रन बना लिया और 3 विकेट रहते ही टीम इंडिया इस मैच को जीत गई। और यहाँ पर फिर एक बार हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच में कुछ अनबन देखने को मिली। दोनों